सबसे पहले तो हम समझते हैं दोस्तों कि आखिर डीप सेक एआई है क्या चीज़। डीप सीक एआई एक चाइनीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल और मल्टी मॉडल एआई डेवलप कर रही है। ये चैट जीपीटी और गूगल का जेमिनी जैसे मॉडल का कंपटीशन है, इन्हीं की जैसे ये काम करेगी। बात यह है कि बहुत सस्ते में ये एआई मॉडल विकसित करती है। साथ ही साथ ये ऐप को इतना ज़्यादा कैपेबल बना देगी कि आप कोई भी टेक्स्ट उसमें लिखिए, आप अपना कोई भी क्वेश्चन उसमें डाल दीजिए, आप कोई भी इमेज डाल दीजिए और उसको बोलिए कि कोई इमेज जनरेट करो, पोस्टर बनाओ, कुछ भी बोलो उसको, वो कर देगी। डीप सीक एआई का लेटेस्ट मॉडल है डीप सीक V2, जो कि टेक्स्ट और इमेज को समझने और जनरेट करने में कैपेबल है। इसका मकसद एआई फील्ड में चाइना को सेल्फ रिलायंट बनाना है ताकि ओपन एआई और गूगल जैसे वेस्टर्न एआई मॉडल्स पर उसको डिपेंड ना होना पड़े। डीप सीक के कुछ की फीचर हैं एआई, जैसे कि मल्टी मॉडल, मतलब टेक्स्ट को भी पढ़ लेगा, इमेजेस को भी पढ़ लेगा, ये दोनों को प्रोसेस कर सकता है, जैसे ओपन एआई का GPT-4V और गूगल का जेमिनी कर सकता है। इसके बाद इसमें एडवांस रीजनिंग एंड कोड जनरेशन का भी इसको ट्रेनिंग दिया गया है। ये एआई मॉडल कोडिंग कर लेगी, मैथ्स के सवाल को हल कर सकती है, लॉजिकल रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग है। इंडियन आईटी सेक्टर के लिए ये कोड ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कंपटीशन बढ़ा सकता है। इसके अलावा चाइना का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डीप सीक एआई चाइना बेस्ड सुपर कंप्यूटर और एआई चिप का यूज़ करता है। आप सोच लीजिए, सुपर कंप्यूटर जैसे गुण इसमें डाले गए हैं ताकि एआई डेवलपमेंट में सेल्फ सफिशिएंसी चाइना बढ़ा सके। ये ओपन सोर्स मॉडल पर काम करता है, मतलब डीप सीक एआई के कुछ मॉडल हैं जो कि ओपन सोर्स भी के आधार पर काम करते हैं, मतलब डेवलपर्स के लिए हेल्पफुल ये हो सकते हैं। साथ ही साथ ये compete करता है ओपन एआई एंड गूगल को। ये चाइना के बैदू अर्नी बोट और अलीबाबा टोंगी क्वाइनिन, इनसे भी ज़्यादा कंपटीशन ये देने वाला है। तो आप ये समझ लीजिए, आने वाले टाइम में एक नई क्रांति आने वाली है। बात हम कर लेते हैं, यदि डीप से कंपनी आ जाती है और ये कोडिंग का काम करने लग जाए, तो हमारे देश में बेंगलोर में काम करने वाले, जो कहना चाहिए प्रोफेशनल्स लोग हैं, जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ली है, बीई में पैसे खर्च किए हैं और नौकरी हासिल करी है, तो उनकी नौकरी सीधे सीधे प्रभावित होने वाली है इससे। इंडियन आईटी कंपनीज को एआई ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नए चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे। एआई बेस्ड आउटसोर्सिंग और कोडिंग जॉब पर इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना डोमिनेंस करेगा आने वाले टाइम पीरियड में, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि भारत को भी इस प्रकार से फिर आगे आने की ज़रूरत है। फिर आ जाता है डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे कुछ कंसर्न। चाइनीज़ एआई मॉडल के एडॉप्शन से डाटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ सकती है। इसलिए क्या है, भारत इस मामले में चाइना के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहता है। अब हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और देख लेते हैं एडिटोरियल्स को। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, डीप सीक कंपनी ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ये न केवल पॉलिसी मेकर्स के लिए चिंता का विषय है, लेकिन साथ ही साथ जो बिजनेस लीडर्स हैं, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग, हु ओपनड वार रूम्स फॉर इंजीनियर आफ्टर डीप सीक्स सक्सेस, उनका भी दिमाग खराब हो गया है कि ऐसी भी कोई कंपनी आ सकती है, तो हम क्यों नहीं बना सकते। वो इसको समझने के लिए, इसके फॉर्मूला को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए उत्सुक है कि क्या ऐसा कोई फॉर्मूला हो सकता है जो चाइना की इस बढ़ते हुए कदम को रोक सकता है। डीप सीक के बारे में हमने जाना है कि डीप सीक आखिर है क्या चीज़, कैसे करके ये काम कर रही है, किसका ये इस्तेमाल कर रही है। ठीक है,
तो डीप सीक क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो कि चैट जीपीटी और गूगल का जेमिनी जैसा सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है। हालांकि देखा जाए ओरिजिनली ये एक कोर एआई फर्म नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल ट्रेडिंग कंपनी है जो कि क्रिएट करती है जनरेटिव एआई मॉडल्स को। ओपन एआई का चैट जीपीटी जिस प्रकार से ओपन एआई का चैट जीपीटी है ना, उसी प्रकार से। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितनी कीमत में जेमिनी बना होगा, चैट जीपीटी बना होगा, उससे कहीं कम कीमत पर ये कंपनी इस प्रकार के मॉडल तैयार कर रही है। इससे क्या होगा, चाइना हमेशा फ़ायदा में ही रहेगा। आखिर कैसे करके ये जो डीप सीक का इनोवेशन है अफेक्ट कर रहा है इंडिया के डोमिनेंस को आईटी सेक्टर में। डीप सीक इतना सक्सेस हासिल क्यों कर रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई ये है जो एक्सपेंसिव कंप्यूटेशनल पावर है, मतलब कैलकुलेशन के लिए जो एकदम ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है, कंप्यूटर के गुण लाने के लिए जो खर्चा चाहिए उसको ये कम कर देता है। हमें एक चीज़ रिमेंबर करना पड़ेगा कि हम काफ़ी लंबे समय से डोमिनेंस में रहे हैं ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के मामले में, विच इज़ कॉम्पिटिटिव एज थ्रू एंड। ऐसा हम क्यों कर पाए हैं? बेंगलोर सिलिकॉन वैली क्यों कहला रहा है, भारत आईटी सेक्टर का हब क्यों कहला रहा है? उसका रीज़न ये है, हमारे पास में स्किल्ड वाले इंजीनियर हैं, उनको कोडिंग आती है, उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम आता है, वेबसाइट बनाना आता है। इसके अलावा अंग्रेजी उनकी बहुत अच्छी है, एंड साथ ही साथ हमारे देश में कम रेट में इंजीनियर अवेलेबल हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को के ऊपर एक नया खतरा मंडरा रहा है, जनरेटिव एआई, ठीक है, जिसके चलते चलते स्किल एंड लैंग्वेज बैरियर दोनों ही ख़त्म हो जा रहे हैं। ठीक है, ना तो कोई स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ेगी। डीप सीक के इनोवेशन ने एक्सिलरेट कर दिया है चीपर मोर एफिशिएंट अल्टरनेटिव, जो कि रिप्लेस कर देगा लो कॉस्ट आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर को। मतलब ऐसी कंपनियां जो कि अपने पास में इंजीनियर रखती थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखती थी, और विदेश से उनको काम मिलता था, उनको टेंडर मिलते थे, ये काम करवाना, ऐसा ऐसा काम करवाना। अब आईटी सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक प्रकार से कहना चाहिए क्या है, कंपटीशन पैदा कर दे रही है। इसके चलते चलते सीरियस थ्रेट होगा आने वाले समय में इंडिया के आईटी डोमिनेंस को। डीप सीक की जो ताकत है, इससे चाइना की जो पोजीशन है एआई के मामले में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसके साथ ही साथ ये ब्रॉडर एडवांसमेंट को बताता है आईटी सेक्टर में एआई ड्रिवन ऑटोमेशन के माध्यम से। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ अब हमको, हमारा जो आईटी सर्विस सेक्टर है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग यदि हम करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। इंडियन एआई सेक्टर वर्सेस आईटी सेक्टर, ठीक है, हम बात करने वाले हैं भारत में भी किस प्रकार के मॉडल डेवलप किए जा सकते हैं। इंडियन आईटी सेक्टर, ठीक है, जो कि अपने आप में जाना जाता है कॉस्ट इफेक्टिव लेबर लीड सर्विसेज मॉडल के आधार पर, आज के समय में ये फेस कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को, जहाँ पर एआई इजीली इस सेक्टर को रिप्लेस कर देगी। जैसे कि रिपीटेटिव काम करवाना है, लो वैल्यू के टास्क करवाना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव हो चुकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट कैन ऑर्गेनाइजेशन लर्न फ्रॉम डीप सीक। डीप सीक से आज की जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं वो क्या सीख ले सकती हैं और अपने आप में सुधार कर सकती हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हमें ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है, तभी जा कर के हम एआई का इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी काम में साथ साथ।
जो बिगेस्ट लेसन है डीप सीक से वो ऑफर करता है इंडियन आईटी जाइंट्स को कि भाई आप समझिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कितना बड़ा फायदा होता है। एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि डीप सीक क्रिएटेड एआई जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होते हैं वो उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। जैसे कोई कंपनी है प्रोडक्शन कर रही है तो ऐसा नहीं है कि वो खाली मेन उसकी उद्देश्य ही वो हो जाए कि इस प्रकार के खाली मुझे सॉफ्टवेयर ही डेवलप करना, नहीं, ऐसा नहीं सोचना आपको। अपने काम में एआई का इस्तेमाल करिए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करिए, दोनों को मिला करके आगे आपको बढ़ना है। मतलब हमें क्या काम करना है, यदि कोई कंपनी है आईटी सेक्टर की तो उसके पास में जो सरप्लस पैसा आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, ठीक है, इसके अलावा उसके पास जो रिसोर्सेस हैं दोनों को मिला करके, चाहे वो पैसा हो चाहे वो उसके पास में इंजीनियर हैं, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनको लगाइए। इससे आपका जो वर्कफोर्स की एफिशिएंसी है वो बेटर हो पाएगी और आप इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को भी टक्कर दे पाएंगे। अगली चीज है रिसर्च एक्सपेरिमेंटेशन एंड ए टॉलरेंस। कंपनी को ऐसा वातावरण तैयार करना है जो कि इनकरेज करे रिसर्च को, एक्सपेरिमेंटेशन को, एंड यदि कभी आप फेल हो भी जा रहे हैं आपके इंजीनियर तो उसके लिए आपको टॉलरेंस रखना है कि भाई कोई बात नहीं, अगले प्रयास में हम लोग सफल हो पाएंगे। आप कभी भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही फोकस मत करते रहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो एआई डेवलपमेंट का काम रहेगा, ये एक सेकेंडरी इनिशिएटिव होगा क्योंकि आपको प्रोडक्शन करके भी देना है, मार्केट भी बचाना है, अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सैलरी भी देना है, इसलिए एआई डेवलपमेंट का काम आपका सेकेंडरी इनिशिएटिव होना चाहिए। जैसा कि डीप सीक कंपनी ने करी है, डीप सीक कंपनी अपना काम तो कर ही रही है, साथ ही साथ उसने क्या सोच ली कि भाई मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अपने काम में शामिल करूंगा। तो इंडियन कंपनी के लिए ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, इवन एज ए सेकेंडरी परस्यूट। इसी के चलते चलते आने वाले समय में चीज़ें गेम चेंजर साबित होने वाली हैं। अगली चीज है फ्यूचर प्रायोरिटीज फॉर इंडिया। आने वाले समय में किन किन चीज़ों के ऊपर भारत को प्रायोरिटीज देने की ज़रूरत है। भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। यदि हम लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस में आगे रहना चाहते हैं तो इसके लिए ये काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है R&D के ऊपर अभी वो 1% से भी कम है। मतलब हम रिसर्च के ऊपर GDP का 1% भी खर्चा नहीं कर रहे हैं, जबकि चाइना जैसी कंपनीज जो हैं हमसे बहुत आगे निकल चुकी हैं। यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिक्स UIS डेटा के हिसाब से देखा जाए चाइना ने इन्वेस्ट किया है लगभग 2.5% GDP का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर 2021 में। तो आप सोच लीजिए ये काम किया गया है 2021 में और आज ये 2025 चल रहा है, तो चाइना कितना ज़्यादा आगे है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में। हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है। 1% भी हम नहीं खर्चा कर पा रहे, चाइना जबकि 2.5% खर्चा कर दे रहा, वो भी 2021 में, ये तो 2025 चल रहा है। भारत अच्छा खासा पैसा नहीं खर्चा कर पा रहा है, उसके लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ को रोक रही हैं। ठीक है, हम एडवांस रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट शुरू से ही नहीं करें। इसके अलावा पार्टिकुलरली इन हायरिंग टॉप टैलेंट इंक्लूडिंग PhDs हु आर एसेंशियल फॉर ड्राइविंग इनोवेशन। पार्टिकुलरली क्या है, आपको हायर करना पड़ेगा टॉप टैलेंट को, PhD वाले लोगों को, ठीक है, जो कि इनोवेशन लाने का काम करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर कई बार पूछी जाती है कि भाई आज के टाइम पीरियड में सर्विस सेक्टर को प्रायोरिटी देना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है
कि दोनों चीज़ों में आपस में लिंकेज है, ठीक है। जैसे यदि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एआई को भी आप अपनाइए, सर्विस सेक्टर को भी जोड़ करके देखना चाहिए। इसके बाद आईटी सेक्टर में इंडिया का डोमिनेंस रहा था, लेकिन आज भारत पिछड़ जाएगा। उसका रीज़न यही है, हमारा जो फोकस है उसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें बिल्ड करना पड़ेगा एक ऐसे इंजीनियर जो कि इन्हेंस करेंगे अपनी प्रोडक्टिविटी को एआई के माध्यम से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंपनी अपने इंजीनियर को हटा करके एआई से काम करना चालू कर दे, इससे जॉब लॉस तेजी के साथ में होने वाला है। ट्रेडिशनल कंपेरेटिव फ़ायदा हमको मिलता था, जैसे कि चीप लेबर मार्केट है इंडिया का, सस्ते में इंजीनियर अवेलेबल हैं, इंग्लिश अच्छा बोलते हैं। अब ये बहुत लंबे समय तक भारत को फ़ायदा नहीं दिलाने वाले हैं। इंडिया को ये रिकॉग्नाइज़ करना है, ठीक है, कि अपना जो हाई स्किल्ड इंजीनियर टैलेंट है, इसको आप आगे लेकर के जाइए, इनोवेशन होना चाहिए, ठीक है। ना केवल हमारे देश में बल्कि विदेश के लिए भी हम अपने इंजीनियर्स को तैयार करें, हमें ऐसी व्यवस्था बनाना है। अब बात आ जाती है क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर के, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि भाई आज के समय में क्वांटम कंप्यूटिंग का ज़माना आ गया है। इंडिया को इंश्योर करना पड़ेगा कि हम जो है नेक्स्ट मेजर टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर में पिछड़ ना जाएं, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग की रेस में। क्वांटम टेक्नोलॉजी में हमें आगे बढ़ना है, एडवांसमेंट लेकर के आना है। ये काफ़ी क्रूशियल होने वाला है टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को मेंटेन करने के लिए आने वाले दशक में। यदि आप कॉम्पिटिटिव रहना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को भी मिलकर के इसमें काम करने की ज़रूरत है। जैसे आपको रिसर्च और डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसे खर्चा करना है, पार्टिकुलरली क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ ही साथ एआई के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा एंड एक्टिवली रिक्रूट करना पड़ेगा टॉप रिसर्चर्स को, ताकि इस फील्ड में हम ब्रेक थ्रू दिला सकें।